जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी को आज के शानदार बेहतरीन प्रैक्टिस सेट क्लास में, जिसमें संग्रह करेंगे हम लोग बिहार पुलिस परीक्षा जो आप लोगों का इस बार 19,838 पदों के लिए प्रीवियस ईयर में आपके जितने भी 2008 से लेकर के 2023-24 तक 21,391 तक जितने भी आपके सवाल अब तक पूछे गए सबसे ज़्यादा जीके और जीएस प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे आज की क्लास में। तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज की क्लास बहुत ज़्यादा आपके परीक्षा के लिए। तो अगर आप लोग इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है, साथ ही इस बार आपको एक सीट पक्का करना है, तो इस क्लास को आप लोग बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपका जो परीक्षा है 19,838 का जो एग्ज़ाम है, सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। और इसी क्लास से बिल्कुल 100% आप लोग कॉपी और पेन लेकर आप लोग लिख लीजिएगा एक एक चीज़ों को। क्लास के पीडीएफ फ्री मटेरियल आपको दिया जाएगा। क्लास के अंत में हम बताएंगे बीच में आप लोगों को, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए क्लास हम शुरू कर लेते हैं। सभी साथी पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, और जितने साथी चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे सेव कर लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल से जो भी आपकी जानकारी है सबसे पहले समय से आपको मिल पाए। देखिए, पहला सवाल पूछा गया आपके एग्ज़ाम में, बताइए। सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का निचोड़ है। तो याद रखिएगा, भारत में जो अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने की जो अधिकार है, यह किसके पास है जी? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सवाल है परीक्षा के लिए। बताएंगे आप लोग किसके पास जो है माफ़ी की जो सज़ा को निरस्त करने का अधिकार है? उच्च न्यायालय के पास, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मानवाधिकार। तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति के पास होता है। सी ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में, और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में सभी परीक्षा के लिए। बिहार एसआई हो गया, बीएसएससी, बिहार के किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके जीके, जीएस और हिंदी पूछे जाते हैं, सभी के लिए यह सवाल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपका पूछे गए हैं। साथी, किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्तिगत मताधिकार का जो प्रयोग है यह नहीं कर सकता है? देखिए, यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको कमेंट करके बता देना है। तो सही आंसर आपका है ए ऑप्शन। कौन सा जी? ए ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है पहला। और जो यहाँ पे तीसरा विकल्प दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर है। तो याद रखेंगे आप लोग। चलिए, क्लास का जो फ्री पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है बिहार पुलिस फ्री मटेरियल का, वहाँ से आप लोग जाकर के प्रोवाइड कर ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और सबसे बेस्ट बुक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए आप लोग परचेस कर लीजिएगा अगर आपको इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो। गुट निरपेक्षता आंदोलन की जो स्थापना है, यह कौन नहीं जुड़ा था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था? बताइए आप लोग, सही आंसर क्या रहेगा जी? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। बेनजीर भुट्टो आपको याद रखना है, बेनजीर भुट्टो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, बताइए। भारत की जो स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल यह बना था? बताइए, कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? 4 नंबर यह सवाल है आपके स्क्रीन पे। बताइए कमेंट करके आप लोग, सही उत्तर क्या रहेगा? देखिए, 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं, और यह सवाल आपके परीक्षा में बार बार पूछा गया है जी, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस बार आपको देखने को मिलेंगे आपके शिफ्ट में। तो बी ऑप्शन याद रखेंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, सभी को बताना है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही यहाँ पर नहीं है? तो जितने भी हमारे साथी ऑप्शन बी के तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल आपका शानदार तैयारी है, अच्छा तैयारी है। इसी तरह से आप लोग कमेंट कीजिए प्रत्येक सवालों का, ठीक है। प्रत्येक सवाल का आप लोग उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से,
ताकि जितना हो सके आप लोगों के लिए हम सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आएँ। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए अगर आपको इस बार एग्ज़ाम क्रैक करना है तो, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए बिल्कुल तन्यता और मेहनत के साथ प्रीवियस ईयर लेकर आ रहे हैं। जो आपके शिफ्ट में सवाल यहाँ से भर भर के देखने को मिलेंगे। भारत में चुनाव का सबसे छोटा इकाई क्या है? बताइए, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत है, विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा है? तो सही आंसर याद रखेंगे ग्राम पंचायत। क्या है जी? ग्राम पंचायत। ए ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर यहाँ पे। तो सभी को याद रखना है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक यह कौन थे? देखिए, बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। अच्छे से याद रखेंगे। 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। बी ऑप्शन याद रखिएगा, एनी बेसेंट याद रखेंगे। बी ऑप्शन रहेगा जी राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पे क्लास के पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़ करके बिहार पुलिस फ्री मटेरियल आप लोग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा जी। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में जो साक्षरता प्रतिशत लगभग में बताना है। बताइए, लगभग में आपको आंसर करना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना है? तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। कितना? 65% याद रखिएगा। चलिए, कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी सवाल आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, सांप्रदायिका का जो अर्थ है, सांप्रदायिका का जो अर्थ है यह क्या है? बताइए आप लोग। सही आंसर आपका बी ऑप्शन है। कौन सा? धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन आपको याद रखना है। बी ऑप्शन रहेगा साथियों राइट आंसर। यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी। चलिए देखेंगे, 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी। बताइए, निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी। सही आंसर आपको बताना है यहाँ पे। चलिए करेंगे आप लोग सही आंसर जी, लॉक करेंगे। एग्जाम में आप लोग ए ऑप्शन को आगे बढ़ेंगे। कौन सा है जी? तो धर्मनिरपेक्षता आपको याद रखना है। धर्मनिरपेक्षता आप लोग याद रखिएगा। चलिए, कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे जीके और जीएस एमसीक्यू प्रीवियस ईयर प्रश्नों का। तो आप लोग रोज़ाना क्लास में हमारे साथ जुड़िए। लाइव क्लास शाम को 7 PM पे, और ऐसे आपको जो है क्लास अपलोड कंटिन्यू किया जा रहा है, ठीक है। बांग्लादेश एक जो स्वतंत्र राष्ट्र बना, बताइए कब बना था? 11 नंबर सवाल है कि बांग्लादेश एक जो स्वतंत्र राष्ट्र बना यह कब बना था जी? तो याद रखेंगे 1971 में। ये ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? नगर निगम के अध्यक्ष बताइए यह कौन होते हैं? तो महापौर, चेयरमैन होते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सरपंच होते हैं? बताइए, आपको कमेंट करके बताना है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है। और देखते हैं कितने लोग गांव से हैं, ठीक, कितने लोग यहाँ पे शहर से हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे कि संविधान में कितने जो है वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था किया गया है? बताइए, सभी को आंसर करना है। डी ऑप्शन। कौन सा जी? 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अनावरण किया गया है। आगे देखेंगे यहाँ पे पूछा गया सवाल है आपके बहुत बार परीक्षा में, वास्को डिगामा यह कहाँ के यात्री था? वास्को डिगामा यात्री था कहाँ के? तो सही आंसर आपका सी ऑप्शन है जी। कौन सा? पुर्तगाल का आप लोग याद रखेंगे, पुर्तगाल। सही जवाब सी ऑप्शन रहेगा। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्यारे साथियों, बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे सेव कर लेना है, ताकि सभी जानकारी आपको समय से पहले इस चैनल के माध्यम से आपको मिल पाए। देखिए, हम प्रागैतिहासिक काल का जो अर्थ है यह क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल का अर्थ आपको बताना है क्या कहलाता है। तो बी ऑप्शन याद रखेंगे यहाँ पे।
वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर सवाल है जी। सभी को बताना है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्ट्रॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किए हुए थे? बताइए, स्ट्रॉप एक्ट किस वर्ष में यह पारित किए हुए थे? तो ए ऑप्शन याद रखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा? ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट जो है यह कब पारित हुआ? बताइए, रॉलेट एक्ट जो है कब पारित हुआ? तो सही आंसर आपका है 1919 में पारित हुआ था। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया आपके एग्जाम में। सभी साथी क्लास को दबा के लाइक कीजिए सेशन को आप लोग, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर कर देंगे। रोजाना क्लास में जुड़िए आप लोग। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? बताइए, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। सती प्रथा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 19 नंबर सवाल है जी कि भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की जो राजधानी है गोवा को बनाने वाली व्यक्ति कौन थे? बताइए, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की जो राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सही आंसर याद रखेंगे यहाँ पे, बी ऑप्शन सभी को याद रखना है यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर। कौन सा? बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्र पर आयात कर हटा दिया गया? बताइए, आयात कर हटा लिया गया। सही आंसर आपको करना है यहाँ पे, गलत ना करेंगे। परीक्षा में यह सवाल आपके बहुत बार पूछे गए हैं, तो सभी साथी अच्छे से एक एक चीज़ों को याद रखिएगा जी। यह जो आपके 20 नंबर क्वेश्चन है, चलिए बी ऑप्शन याद रखिएगा, बी ऑप्शन रहेगा जी राइट आंसर। आगे देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास डैश से लेकर के डैश तक कहा जाता है। यानी यहाँ पे 7वीं से लेकर के 12वीं, 8वीं से 16वीं शताब्दी। बताइए कमेंट करके आप लोग सही आंसर कौन सा है? तो बी ऑप्शन याद रखना है, बिल्कुल राइट आंसर जी। चलिए सभी साथी क्लास को दबा के लाइक कीजिए आप लोग। क्लास की जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। देखिए, मनुष्य के द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाले पशु का यह कौन था? बताइए, पालतू बनाए जाने वाले पशु आपको बताना है, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे लॉक करेंगे सी ऑप्शन को, आगे बढ़ेंगे। कौन सा है जी? कुत्ता आपको याद रखना है। देखिए, मुगल काल का जो पतन शुरू हुआ, मुगल काल का पतन शुरू हुआ, सही आंसर क्या रहेगा? तो सभी को याद रखना पे सी ऑप्शन आधुनिक काल से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सी ऑप्शन रहेगा जी आपका राइट आंसर, आधुनिक काल से आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। चलिए, न्योलिथिक का जो अर्थ है यह क्या कहलाता है? न्योलिथिक का अर्थ आपको बताना है, यह क्या कहलाता है। परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह सवाल है, तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा सी ऑप्शन। कौन सा? नौपाषाण काल याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा परीक्षा में और आप आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, मगध राज्य की जो प्राचीनतम राजधानी है यह कहाँ थी? देखिए, यह सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है कि मगध राज्य की जो प्राचीनतम राजधानी थी यह कौन सा है जी। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, वैशाली आपको याद रखना है। परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा यह सवाल इम्पोर्टेंट है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 26 नंबर सवाल पूछा गया है कि सन 1857 की क्रांति यह कब हुई थी? सन 1857 की जो क्रांति है शुरुआत कहाँ से हुआ है? पटना से, बक्सर से, मेरठ, झांसी से। तो सही आंसर आपको बताना है, तो मेरठ आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर जी। चलिए सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिहार पुलिस परीक्षा से जानकारी आपको समय से पहले मिले। निम्नलिखित में से किस कारण द्वारा होता है? तो चलिए टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आगे देखिए।
अगला सवाल देखिए, यहाँ पे सभी को बताना है जी। 28 नंबर सवाल है कि पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का जो अध्ययन है यह क्या कहलाता है। बताइए, 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं और इनमें से सही आंसर आपका कौन सा है। बहुत कम समय आपको मिलेगा यहाँ पे आंसर करने के लिए, मात्र 5 सेकेंड से पहले आपको आंसर बता देना है। 5 सेकेंड तक आपको आंसर बता देना है जी। चलिए, सभी को याद रखना पे लॉक करेंगे परीक्षा में ए ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? ए ऑप्शन याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखेंगे 29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है जी। बताइए, पर्यावरण का घटक नहीं है, सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन याद रखेंगे, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखिए, विश्व का पर्यावरण दिवस मनाता है। विश्व पर्यावरण दिवस यह कब मनाया जाता है? बताइए, आप सभी को बताना है। 5 जून याद रखिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल है। बताइए, यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे आपके शिफ्ट में, चाहे आपके किसी भी डेट में एग्ज़ाम है, ठीक है। तो जैविक संसाधन का जो एक उदाहरण है यह क्या है जी? जैविक संसाधन का एक उदाहरण आपको बताना है, यह क्या है? तो प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह कौन सा है जी? बताएंगे आप लोग। सही आंसर यहाँ पे करना है। परीक्षा में लगातार आपके पूछे गए यह सवाल, 32 नंबर क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन है। कौन सा? गुजरात याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पुनः नर्वत्कीय संसाधन नहीं है? तो सी ऑप्शन याद रखेंगे, यहाँ पे वन्य प्राणी आपको याद रखना है। वन्य प्राणी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही आंसर है। और ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? बताइए, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर आपका डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन याद रखेंगे, यहाँ पे क्रिकेटर आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आपके परीक्षा के लिए है कि बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है तो वह क्या कहलाती है? बताइए जी, बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है तो वह क्या कहलाती है? सभी को याद रखना है। बहुत अच्छा सवाल आपके परीक्षा के लिए है और लगातार आपकी परीक्षा में यहाँ से बार बार पूछे गए हैं जी। बी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। भूकंप केंद्र आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे, 36 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जो है नदी के निरपेक्षण क्रिया द्वारा बनता है? बताएंगे, निक्षेपण क्रिया के द्वारा बनता है। तो अच्छे से आपको याद रखना है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, डेल्टा आपको याद रखना है। कौन सा जी? डेल्टा याद रखिएगा, सही आंसर है। भूकंप से संबंधित जो अध्ययन है यह क्या कहलाता है? बताइए, 37 नंबर सवाल है, भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सीस्मोलॉजी आपको याद रखना है, सही आंसर है। सीस्मोलॉजी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे कि जानवर जो परियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वह कौन सा है? गैंडा है, हाथी है, शेर है या चीता है? तो चलिए कीजिए आप लोग आंसर फटाफट से। बी ऑप्शन। कौन सा जी? हाथी आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, सभी को अच्छे से यहाँ पे याद रखना है कि शहर जो भारत का कॉटन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है यह कौन सा है? कॉटन पॉलिसी, सी ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, मुंबई याद रखेंगे जी। आगे देखिए, सभी सवाल आपके बिहार पुलिस परीक्षा में लगातार यहाँ से पूछे गए हैं, तो एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताइए, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली जो भारतीय महिला यह कौन थी? तो सही आंसर आपका ए ऑप्शन है। कौन सा जी? ए ऑप्शन याद रखिएगा, परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
भारतीय खिलाड़ी जिसे हाल ही सन 2012 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया वह कौन था? बताइए, बहुत अच्छा सवाल है, तो याद रखेंगे आप लोग। चलिए कमेंट करके आपको बता देना है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय बताइए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है जी? तो साथियों अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए है। जितने साथी ए ऑप्शन बता रहे, कहाँ पे? जिनेवा आपको याद रखना है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए पूछा गया कि मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार जो किस वर्ष में पैर रखा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो जितने साथी सी ऑप्शन बता रहे हैं सही आंसर है। आगे देखेंगे 44 नंबर सवाल है कि रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? रहमतुल्लाह कप बताइए। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? सभी को बताना है, राइट आंसर क्या रहेगा जी? पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो सही आंसर याद रखेंगे 7 महाद्वीप है। कितना? 7 महाद्वीप आपको याद रखना है। परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह सवाल पूछा गया है जी आपके एग्जाम में। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है यह कौन सा है? तो डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, एशिया आपको याद रखना है, एशिया महाद्वीप याद रखेंगे जी। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है आपकी परीक्षा में। सभी क्वेश्चन आप लोग कॉपी और पेन लेकर लिख लीजिएगा, क्योंकि सवाल आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है जी? बताइए विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन है। और क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए हैं। तो जाइए आप लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बिहार पुलिस का फ्री मटेरियल पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? बताइए, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन है। कौन सा जी? डी ऑप्शन याद रखेंगे, चाइना आपको याद रखना है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताइए आप लोग सही आंसर क्या रहेगा? लगातार आपके प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? बताइए, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? मेजर यूरी गागरिन है या वेलेंटिना तेरेस्कोवा, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग? बताइए, यह सवाल आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं, तो सभी को अच्छे से यहाँ पे याद रखना है जी। बताइए सही आंसर लॉक करेंगे परीक्षा में, मेजर यूरी गागरिन आपको याद रखना है, ए ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा आप लोग कि चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है जी? 7 नंबर सवाल पूछा गया आपके एग्ज़ाम में कि चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम जो देश है यह कौन सा है? बताइए प्रथम देश यह कौन सा है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, डी ऑप्शन याद रखिएगा, सही आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका आपको याद रखना है जी, संयुक्त राज्य अमेरिका याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति बताइए। चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राकेश शर्मा, यूरिन गागरिन, बछेंद्री पाल। सही आंसर आपको करना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं सभी सवाल इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में आपको डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेंगे साथी, ठीक है। तो इन सभी सवालों को आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, परीक्षा में जाने से पहले आपको याद कर लेना अच्छे से। नील आर्मस्ट्रॉन्ग बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। चलिए वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति बताइए। और देखिए साइंस का जो क्वेश्चन है क्लास के अंत में देखेंगे, क्योंकि साइंस का पोर्शन आपका सबसे ज़्यादा है 40 नंबर और 30 नंबर आपका जीएस, ठीक है, और 10 आपका हिंदी हो गया,
ठीक है साथियों, और 8 से 10 प्रश्न आपके मैथ के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन क्लास में कराएंगे। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति बताइए, यह कौन है? वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, याद रखिएगा, सही आंसर आपका राइट बंधु है जी। कौन सा? राइट बंधु, याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। यानी बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? बताइए। 10 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी को आंसर करना है फटाफट से कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? तो साथियों चीन आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह सवाल है जी। चीन आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, देखिए पूछा गया है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। क्लास को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किए हैं तो दबा के सेशन को लाइक कर दीजिए, ताकि बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी आपके लिए लेकर आएँ। और देखिए आप सभी का जो है रोज़ाना क्लास में जुड़ना है। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है यह कौन सा है जी? तो सनातन धर्म आपको याद रखना है, सी ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर। आगे देखिए विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया, बताइए वह कौन सा नगर है? तो अच्छे से याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, हिरोशिमा आपको याद रखना है जी। आगे देखिए 13 नंबर सवाल पूछा गया है आपकी परीक्षा में, सभी को बताना है कि विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? बताइए यहाँ पे विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? भूटान है, ऑस्ट्रेलिया, भारत है या चीन है? बताइए। कम समय में जितना हो सके रिवीजन करेंगे हम लोग सेलेक्टेड चीज़ों को, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा और क्लास के अंत में अपना स्कोर हमें ज़रूर बताइएगा कि कितना प्रश्न आप लोग आज सही किए हुए क्लास में। देखिए विश्व का जो प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश है यह आपका चीन है जी। कौन सा है? चीन आपको याद रखना है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बताइए। बताएंगे विश्व की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री, सभी को याद रखना है साथियों। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है यह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है यह कौन सा है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। इंडोनेशिया आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, पूछा गया आपके एग्ज़ाम में, सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। टोक्यो आपको याद रखना है जी। चलिए देखेंगे 17 नंबर सवाल पूछा गया है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा जो महाद्वीप है यह कौन सा है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी लोग, सही आंसर आपको बताना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के लिए याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है पे, सही आंसर है, सी ऑप्शन याद रखेंगे जी। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे, तो आप सभी साथी एक एक चीज़ों को लिख लीजिएगा, याद कर लेंगे परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि सभी सवाल आपके इम्पोर्टेंट है। और देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो देश है यह कौन सा है जी? बताइए विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? बताइए। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह सवाल है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्ज़ाम में और आगे बढ़ेंगे। रूस आपको याद रखना है जी। विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है यह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन का डेल्टा आप लोग याद रखिएगा। कौन सा है जी? सुंदरवन का डेल्टा आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे कि विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है जी? बताइए। यह सवाल आपकी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं, सभी को याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा जो बांध है यह कौन सा है। सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पिछले 5 से 10-15 सालों से जो भी सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, उन सभी क्वेश्चनों का हम लोग
निचोड़ संग्रह करेंगे जो आपके 2012 से लेकर के अब तक जितना भी सवाल आपके पूछे गए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, एक एक चीज़ों को याद रखिएगा। देखिए सही जवाब आपका सी ऑप्शन है। कौन सा? सी ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखिए, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो याद रखेंगे यहाँ पे सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश आपका ए ऑप्शन है। जो कौन सा? भारत आपको याद रखना है, प्यारा भारत आप लोग याद रखिएगा। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? बताइए, विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है यह आपका महाभारत है। कौन सा? महाभारत आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके परीक्षा में कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व में जो सबसे बड़ा द्वीप है यह कौन सा है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ग्रीनलैंड है। कौन सा? ग्रीनलैंड आपको याद रखना है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, पूछा गया है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? बताइए, 24 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। विश्व में जो सबसे बड़ा द्वीप समुद्र है यह कौन सा है? तो प्यारे साथियों, बी ऑप्शन जितने लोग यहाँ पे कर रहे हैं इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। रोज़ाना क्लास में आएंगे, तैयारी को आप लोग मजबूत बनाइए, क्योंकि जितना कम समय में आपको बेहतरीन तैयारी जीके और जीएस कहाँ पे। उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? विश्व की जो उच्चतम पर्वत चोटी है यह कौन सा है? चलिए बताइए आप लोग, सही आंसर आपको करना यहाँ पे सभी को बताना है जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके परीक्षा के लिए यह सवाल है। तो जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर। कौन सा? माउंट एवरेस्ट आपको याद रखना है, ए ऑप्शन रहेगा साथी सही आंसर। चलिए देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे आप लोग कि विश्व में सबसे बड़ा जो महासागर है यह कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है जी? तो याद रखेंगे बी ऑप्शन। कौन सा है जी? तो बी ऑप्शन प्रशांत महासागर आपको याद रखना है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन, प्रशांत महासागर याद रखेंगे। चलिए, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी जो अखबार है यह कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? बताइए आप लोग, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। कौन सा है जी? द टाइम्स ऑफ इंडिया आपको याद रखना है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। आगे देखेंगे, 28 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताएंगे, विश्व में सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है यह कहाँ पर है? विश्व में सबसे जो लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है यह कहाँ पर है जी? तो सी ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग, गोरखपुर आपको याद रखना है। कहाँ पे? गोरखपुर में आपको याद रखना है। चलिए, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है जी? विश्व में जो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है यह कौन सा है? तो बी ऑप्शन को आप लोग याद रखेंगे परीक्षा के लिए, यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चीन आपको याद रखना है यहाँ पे राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि विश्व में सबसे जो लंबा नदी है यह कौन सा है? विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है जी? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यह नील नदी है। कौन सा? नील नदी आपको याद रखना है, ए ऑप्शन परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, विश्व का सबसे जो लंबी सुरंग है यह कौन सा है? विश्व का सबसे लंबी सुरंग याद रखिएगा, यह नॉर्वे सुरंग है। कौन सा? नॉर्वे सुरंग आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी एक एक चीज़ों को यहाँ पे याद रखिएगा। यह सवाल आपके जितने भी क्लास में लेकर आए हैं सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और इस बार आपके शिफ्ट में देखने को मिलेंगे जी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है फ्री PDF नोट्स के लिए, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। देखिए, प्रजातीय पक्षपात के निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? बताइए, प्रजातीय पक्षपात के निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो दिन है यह कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को यह मनाया जाता है, याद रखिएगा। और विश्व खाद्य दिवस यह किस दिन मनाया जाता है जी? बताइए, 41 नंबर सवाल है कि विश्व खाद्य दिवस यह किस दिन मनाया जाता है? चलिए फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल आपके परीक्षा के लिए है, डी ऑप्शन याद रखिएगा,
16 अक्टूबर आपको याद रखना है। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में यह घोषित किया है? बताइए, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है? चलिए सभी को बताना यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए है। जितने भी साथी यहाँ पे कर रहे हैं ऑप्शन बी ऑप्शन आप लोग बता रहे हैं, महाबोधि आप लोग याद रखिए। कौन सा जी? तो महाबोधि आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे बताइए, अगला सवाल है कि विश्व जल दिवस यह कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस यह कब मनाया जाता है? बताइए, यहाँ पे विश्व जल दिवस आपको याद रखना है। यह सवाल आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च आपको याद रखना है जी, 22 मार्च याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? 8 मार्च आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे फटाफट से। यहाँ पे बताइए आप लोग कि विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की जो संभाव्यता सर्वाधिक है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है 46 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है जी? बताइए, सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, यह सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। डी ऑप्शन सभी को याद रखना है, जर्मनी आपको याद रखना है जी, जर्मनी। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है कि विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए आप लोग, 57 नंबर सवाल है कि विश्व में स्वच्छ जल की जो मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन। कौन सा? चीन याद रखेंगे जी, चीन। क्लास के अंत में अपना अपना स्कोर आप लोग बताइएगा ईमानदारी से, कितना सवाल आप लोग सही किए हैं आज। देखिए, विश्व में बॉक्साइट का जो सर्वाधिक संचित भंडार है यह कहाँ पाया जाता है? बताइए, विश्व में बॉक्साइट का जो सर्वाधिक संचित भंडार है यह कहाँ पे पाया जाता है? तो बी ऑप्शन याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, विश्व का वह प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ पर है? तो डॉगर बैंक याद रखिएगा उत्तरी सागर में है जी। कहाँ पे? उत्तरी सागर आपको याद रखना है, ए ऑप्शन। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है कि विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र सभी को याद रखना है, ग्रैंड बैंक, यानी ए ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर जी। तो सभी को इसी तरह से यहाँ पे एक एक चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे, क्योंकि पीछे वाली क्लास में आपको करा दिया गया है, यहीं से आपका जो है स्टार्ट करते हैं जी, क्योंकि 20 प्रश्न हमने पीछे का आपको करा दिए हैं। देखिए, चाय निर्यातक के क्षेत्र में विश्व का अग्रणीय देश कौन सा है? बताइए, अग्रणीय देश आपको याद रखना है, यह कौन सा है? तो चीन आपको याद रखना है। कौन सा? चीन आप लोग याद रखेंगे। चलिए, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? बताइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के लिए। ताइवान आपको याद रखना है। कहाँ पे? ताइवान में याद रखिएगा। और देखिए, विश्व में मक्का की जो पेटी है किस देश में पाई जाती है? बताइए, किस देश में पाई जाती है? ए ऑप्शन को याद रखेंगे आप लोग, संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पे याद रखना है जी। चलिए, इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगे, क्लास को आप लोग लाइक करेंगे साथी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस परीक्षा से आपको पल पल की जानकारी इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलता रहे।